बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के MCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल 2.2, फिज़िक्स 212 और फिज़िक्स 242। चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, और इसका न्यूमेरिकल नंबर 2.2 आज करेंगे हम। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है: two forces of 8 Newton and 5 Newton are acting on a body at 120 degree with each other. Find the magnitude and direction of the resultant. यानी दो फोर्सेस हैं, एक 8 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है। वो एक बॉडी के ऊपर अमल कर रही हैं और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है। हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है और फिर उसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। F1 हमें दिया गया है 8 न्यूटन, F2 दिया गया है 5 न्यूटन, और एंगल उनके दरमियान थीटा वो दिया गया है 120 डिग्री। हमने F मालूम करना है और फिर इस रिजल्टेंट F की जो डायरेक्शन बन रही है F1 के साथ, यानी फाई, वो मालूम करना है हमने। तो जब दो फोर्सेस हमें दी गई हों और उनके दरमियान का एंगल बताया गया हो, तो उनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा स्क्वायर रूट, यानी इस सारे का स्क्वायर रूट। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा और इस सब का स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। F1 हमें दिया गया है 8, उसकी जगह पे 8 पुट कर लिया है। F2 दिया गया है 5, उसकी जगह पे 5 पुट कर लिया। फिर आगे प्लस 2 है, फिर F1 है, उसकी जगह पे 8 पुट कर लिया। F2 है, उसकी जगह पे 5 पुट कर लिया। और कॉस एंगल हमें दिया गया है 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री हमने लगा लिया। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनता है, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 बन जाता है। यानी ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 80 आ गया, और इसके साथ कॉस 120 डिग्री है। 64 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 89 बन जाता है। और cos 120 की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 120 जो है वो -0.5 होता है। तो जब हम इस -0.5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -40 बन जाएगा। 89 में से 40 माइनस किया तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7 होता है। 7 7 ज़ार 49। तो इस तरह से दो फोर्सेस जो कि एक F1 थी 8 न्यूटन थी और एक F2 थी 5 न्यूटन थी, और उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री था। हमने उनका रिजल्टेंट F मालूम कर लिया कि उनका रिजल्टेंट जो है वो 7 न्यूटन बनेगा। अब हमने ये देखना है कि ये 7 न्यूटन जो रिजल्टेंट बनेगा, ये F1 फोर्स जो है, यानी जो 8 न्यूटन वाली फोर्स है, इसके साथ इसका एंगल कितना बनेगा। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अब डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा ओवर F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 हमारे पास 5 न्यूटन है, साइन एंगल हमारे पास 120 डिग्री है दोनों के दरमियान। नीचे हमारे पास F1 8 पुट हो जाएगा प्लस F2 5 पुट हो जाएगा, और कॉस 120 डिग्री, क्योंकि थीटा 120 डिग्री है। तो अब हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो वो 0.866 होती है, और जब हम कॉस 120 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो वो -0.5 होती है। तो हम इस 5 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.33 हो जाएगा। और जब हम इस 5 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2.5 हो जाएगा। और 8 में से हम -2.5 करेंगे तो ये हमारे पास 5.5 रह जाएगा। 4.33 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.787 हो जाएगा। अब हम इसका tan इनवर्स लेंगे। जब हम 0.787 का tan इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास 38.2 डिग्री आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि रिज़ल्टेंट कितना होगा और वो रिज़ल्टेंट जो है F1 के साथ एंगल कितना बनाएगा। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करें और इसको कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।